वीडियो में मैंने आपको धनुर्वेद अर्थात मिलिट्री साइंस, जिसको मॉडर्न एज में मिलिट्री साइंस बोलते हैं, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान, जिसका वर्णन की भारत की प्राचीन किताबों में, ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। यजुर्वेद से निकला हुआ धनुर्वेद और ऋग्वेद से निकला हुआ आयुर्वेद, उसके बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ पिछले एपिसोडों में बता चुका हूं, और साथ साथ वेदों से भी मैं ई गैरसैंण के माध्यम से आपका संक्षेप में परिचय कराते आ रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको गंधर्व वेद, जो कि सामवेद से निकला हुआ है, उसके बारे में ज्ञात कराऊंगा कि इसके अंदर क्या है, क्या इसका इतिहास है, वास्तव में यह विज्ञान है या नहीं है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं गंधर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको समझा देना चाहता हूं कि गंधर्व शब्द या गंधर्व वेद किस प्रकार आया। गंधर्व एक जाति थी, जैसे कि मनुष्य जाति है। गंधर्वों को देवताओं का साथी इतिहास में माना गया है। प्राचीन भारतीय इतिहासों में गंधर्व विवाह, गंधर्व वेद, गंधर्व संगीत आदि ये नाम तो आम बात है। एक राजा गंधर्व सेन भी हुआ करते थे, विक्रमादित्य के पिताजी थे। गंधर्व नाम से देश में आपने देखा होगा कई गांव हैं, उत्तराखंड में विशेषकर कंधार, कांधार, ऐसे आम गांव हैं। उसी तरह से कांधार, गंधर्वपुरी या अफगानिस्तान का कंधार, यह सब आपस में मिलते जुलते हैं। जानते हैं कि गंधर्व कौन और गंधर्व साधना क्या है। पहले तो क्योंकि संगीत की साधना होती है, दरअसल में क्या होता है कि गंधर्व नाम की एक विशेष जाति प्राचीन काल में हिमालय के उत्तर में रहा करती थी। अफगानिस्तान से लेकर के और नेपाल तक हम कह सकते हैं, या सिक्किम तक, इस हिमालय श्रृंखला में गंधर्व जाति का निवास था। उक्त जाति नृत्य और संगीत में काफी पारंगत थी। ये सभी इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत का काम करते थे। पौराणिक साहित्य में गंधर्वों का एक देवोपम जाति के रूप में भी इसका वर्णन मिलता है। गंधर्व नाम से एक अकेले देवता थे, जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उच्चाटन किया करते थे, मतलब उद्घाटन किया करते थे, मतलब उन चीज़ों को बोलते थे, सत्य को बताते थे। ये देवताओं के लिए सोम रस भी उपलब्ध करा देते थे, इतनी इनके अंदर शक्ति थी। सोम रस का मतलब शराब नहीं है, और या जो अप्सरा का मतलब जन्नत की हूर नहीं है, जैसे कि जाकिर नाइक इसका जो है कर्ता विश्लेषण, उससे हट के आप वैज्ञानिक तरीके से समझिए। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ब्रह्मा के पुत्र थे गंधर्व, और बोलते हैं कि माँ बाघ देवी का पाठ करते हुए इनका जन्म। बाघ देवी का मतलब कोई इंडिविजुअल महिला नहीं है, वाघ वाणी से इनका जन्म हुआ था। एक इसका मंत्र विज्ञान इसके पीछे काम करता है। वास्तव में ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्टा के गंधर्वों का जन्म भी माना जाता है। अब सत्य कुछ भी रहा हो, क्योंकि कई किताबें बर्बाद हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने नष्ट की है। जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है 8 महीने तक जलता रहा। गंधर्वों का प्रधान चित्र रथ था, और उसकी पत्नियां अप्सराओं के रूप में जाती थी उस समय। अब अप्सराओं को हूर के रूप में जाकिर नाइक बोलता है, उस चीज को बिल्कुल दूर रहिए उससे, वो बात अलग है। वो धर्म प्रचारक है और जिहादी सोच का आदमी है। अथर्ववेद में गंधर्वों की गणना देवजन, पृथक देव और पितरों के साथ की गई है। अथर्ववेद में ही उनकी संख्या 6333 बताई गई है। दुर्योधन को गंधर्वों की सेना ने एक बार घेर लिया था, इतिहास में जिक्र आता है। तब पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसकी
जान को बचाया था। बहुत से लोग गंधर्वों की पूजा साधना करते हैं, विशेषकर कलाकार, नृत्य करने वाले, संगीतकार। इनको देखा होगा कि गंधर्व पूजा में ये ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में ऊंचा नाम, इनको सिद्धि मिल जाती है, ऊंचा नाम आ जाता है इनका। जिन लोगों को सुंदर स्त्री की कामना रहती है, मतलब जो जैसे हूर से इसका मत जुड़िए, भत्तर हूरों से मत जुड़िए, इसका अलग है। स्त्री की कामना का मतलब यहाँ पर संगीत, उसका जो फिल्म बन रही है माना, उसके साथ हीरोइन। तो इस प्रकार की जो साधना, गंधर्व साधना, गंधर्व नृत्य, ये सब अप्सराओं के बारे में इसका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया है गंधर्व वेद में। गंधर्व वेद में एक गायत्री मंत्र है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आप भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। क्या होता है कि इस गायत्री मंत्र को आप ध्यान से करिए, अच्छे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ, गलती ना हो। तो उसका इस तरह से, ओम प्रतदो चेद मृतम नु विद्यांग नरवोम धम विवर्तंग गुहासत त्रीणि पदा इनि हिता गुहास्य यस्तानि वेद सपितु पिता सत् ओम भूर्भुवः स्वः भो गंधर्वाय ओम गंधर्वाय नमः। यह गंधर्व गायत्री मंत्र है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, गंधर्व मंत्र के लिए। तो गंधर्व वेद में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन मिलता है कि कुछ गंधर्व इंद्र की सभा में और कुछ गंधर्व कुबेर की सभा में हमेशा उपस्थित रहते थे। इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा मुजरा देखते थे, ये मतलब नहीं है। इसके पीछे कला का सम्मान और उच्च श्रेणी की कला थी। वो नृत्य कला, संगीत कला। चित्रसेन 27 गंधर्वों और अप्सराओं के साथ युधिष्ठिर की सभा में इसलिए आए थे कि अर्जुन के वे मित्र थे। अर्जुन ने इनसे संगीत की शिक्षा ली थी जब ये वनवास में थे। आपने महाभारत में पढ़ा होगा या सुना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अप्सराओं का 27 गंधर्वों और अप्सराओं का उपस्थित होना। गंधर्व विद्या इतनी संगीत की थी कि यहाँ संगीत बजाते बजाते गिटार से या ढोलक घोड़का बजा करके, इन चीज़ों के तुरी बजा करके वे दीपक जला देते थे। युद्ध कला में भी, युद्ध रणभूमि में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए गंधर्व विद्या का इस्तेमाल किया जाता था। इतनी माइक्रो स्टडी थी उस समय। ये नहीं कि बस एक गाना लगा दिया और उसके बाद अगला जो है उसको कुछ पता नहीं है। तो वो वैज्ञानिक तरीके से गंधर्व विद्या का प्रयोग होता था। गंधर्वों के दूसरे नाम गातु और पुलम भी कहे जाते थे। महाभारत में गंधर्व नाम की एक ऐसी जाति का भी उल्लेख है कि जो पहाड़ों जंगलों में रहती थी। ऋग्वेद में गंधर्व वायु के सोमरक्षक, मधुरभाषी, संगीतज्ञ और स्त्रियों के ऊपर अति प्राकृत रूप से प्रभा विष्णु बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं मुख्य थी। 11 अप्सराओं के नाम थे कीर्तस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलाओचा, अनु, कमलोचा, घृताची, चर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तितोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। और रंभा के रावण से क्या संबंध थे, इस पर भी चर्चा आगे करूंगा। लेकिन यह एक विज्ञान था, आप इनको बोल सकते हैं कि ये उस विज्ञान के भाग थे जिसमें कि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पर काफ़ी कुछ होता था, श्रृंखला होती थी, जिसको कि ये आजकल के जो पंथ वाले हैं उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर फिर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। वेदों को, सनातन धर्मावलंबियों को छोटा बताकर अपने को बड़ा बताते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसलिए प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि वो जरूर वेदों को पढ़े, पुराणों को पढ़े, अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़े, ताकि उनको जवाब दे सके और
यह जो पंथी हैं ये क्या करते हैं कि हिंदुओं सनातनियों के देवताओं को, ब्रह्मा को, विष्णु को, ऋषियों को बदनाम करते हैं, जबकि उसको काफ़ी कुछ हद तक अंग्रेजों ने भी छेड़ा है, उसमें काफ़ी परिवर्तन कराए हैं, छेड़ाखानी की है ग्रंथों पर। और जो ताम्रपत्र हैं या जो पांडुलिपियां हैं उनको अगर मिलाया जाता है तो ये छपे हुए ग्रंथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने छपाए या जिहादियों ने छपवाए, इनमें भिन्नता इसलिए मिलती है। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथों को शोध करने के बाद पांडुलिपियों से प्रकाशित किया गया, जैसे गोरखपुर जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है, वे अच्छा इस पर लिखते हैं, अच्छा छापते हैं, सही बातों को छापते हैं, तो उसमें भी कुछ हो सकता है गड़बड़ है, पर लेकिन काफ़ी हद तक वो साफ सुथरा होता है। बाकी जो किताबें हैं आप उन पर विश्वास न करें, और विशेषकर जो सोशल मीडिया में इत्यादि में जो लिखते हैं उसमें कुछ अच्छा है तो कुछ सही है तो कुछ गलत है। इसलिए विश्वसनीय किताबों को खरीदें और पढ़ें, वेदों को पढ़ें और अपना ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद उनको जवाब दें जो कि आपके धर्म की आलोचना करते हैं। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। जन्नत की हूरें नहीं हो, उनका विषय अलग है। कुछ नाम हैं जैसे अंबिका, अलम अलम्बुसा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुधबुधा, चंद्र ज्योत्सना, देवी, घृताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कार्णिका, केसिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मरीचि, विषमस्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्प देहा, रक्षिता, ऋतुशाला, साहजन्या, समीची समीची, सौरवेदी, शारदत्ती, शुचिका, सौमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा इत्यादि ऐसे नाम आते हैं। इनके मंत्र भी हैं, इनके नाम लेकर के मंत्र से सिद्धियां प्राप्त की जाती है गंधर्व वेद में। और जो संगीतकार हैं या जो कलाकार हैं, मैंने देखा जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो वो इनकी उपासना करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से ही मानी जाती है। आज तमाम दुनिया के जो भी शास्त्र हैं संगीत के, वो सब सामवेद पर आधारित हैं। और इसकी चर्चा में और भी अधिक गहराई से करने का प्रयास करूंगा किसी अन्य वीडियो में, लेकिन इस यहाँ पर मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है। इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई है। संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद गंधर्व वेद की संज्ञा दी है। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। आप पढ़ सकते हो। तो यह किसी की बड़ाई करने वाली बात नहीं है और या किसी की मैं प्रचार की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई को समझने की बात है। आयुर्वेद से ऋग्वेद, धनुर्वेद से यजुर्वेद, गंधर्ववेद से सामवेद। अब मैं अगले जो वीडियो में शिल्प वेद, अथर्ववेद के बारे में बताऊंगा। शिल्प वेद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वास्तुकला से लेकर के निर्माण कला, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। तुम्हारा इंजीनियरिंग जो है ना आजकल का, वो इसके सामने फेल है। शिल्प वेद का एक उदाहरण देख लीजिए आप। कैलाश पर्वत, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश पर्वत, जो चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, उनको आप देख सकते हो, आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो शिल्प वेद जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ अगले वीडियो में, यहाँ पर गंधर्व वेद का मतलब है, गंधर्व वेद में संगीत साधना के बारे में मैंने बताया। और संगीत में इतनी शक्ति है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गिटार बजा करके या वीणा बजाने के बाद दीपक जल जाता था। और भी कई वाद्य यंत्र थे जिनको बजाने के बाद वे दीपक जलाते थे, उसके बाद आगे काम होता था। यह सारी चीज़ें संगीत में शक्ति थी। और रणभूमि में संगीत के द्वारा
या जो ध्वनि के द्वारा, तरंगों के द्वारा जो शत्रु सेना के जो हौसले जो थे ना, वो ढीले किए जाते थे। और इसके लिए बड़े बड़े विद्वान होते थे, ये जो अप्सराएं होती थी, नृत्यांगनाएं होती थी, इसमें भी एक विज्ञान था, विज्ञान छुपा हुआ है, जिसको कि आजकल जो एक लोग लेते हैं, एक मुजरा के रूप में लेते हैं, एक राक्षसी सोच के हिसाब से लेते हैं, जिहादी सोच। जाकिर नाइक इसका वर्णन, इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है कि जो जाहिल लोग हैं उसको और ही कुछ समझ बैठते हैं, और उसमें सनातनी भी हैं जिन्होंने अपने वेद की किताबों पर, अपने प्राचीन ग्रंथों पर हाथ नहीं लगाया। आप जरूर गंधर्व वेद को पढ़ें और अधिक से अधिक ज्ञान लें, ताकि हमारी जो प्राचीन लय, ताल, स्वर, स, रे, गा, मा या प, इन संगीत विद्या का जो एक वैज्ञानिक तौर पर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, उसकी दुनिया के सामने अपनी पहचान हो, इसको जो है एक महत्वपूर्ण विज्ञान की तरह लिया जाए, क्योंकि ये भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का भाग रहा है। मित्रों, आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पर बहुत सारी बातें सुनते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।